प्यारे बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग एक एटम की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ द रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, एक एटम का साइज़ जो है वो बहुत कम होता है, उसको नाप पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक रफ सा आइडिया लेते हैं उसके एटॉमिक रेडियस को नाप के उसके साइज़ के बारे में। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस अवेलेबल हैं। दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द एटॉमिक रेडियस होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। द एटॉमिक रेडियस ऑफ ए केमिकल एलिमेंट इज़ ए मेजर ऑफ द साइज ऑफ इट्स एटम। अगर हम रेडियस पता लग गया तो हम लोगों को एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हमारे एटम का साइज़ क्या होगा। ठीक है, अगर सपोज़ कि हमारे पास दो डिफरेंट एटम्स हैं और उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर उसका हाफ हम लोग लें तो वो उसका रेडियस कहा जाएगा। ठीक है, एटम का जो रेडियस है उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एटम का जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा छोटा है कि उसको देख पाना और नाप पाना इम्पॉसिबल है। एटॉमिक रेडियस को बेटा हम लोग बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं। आप ये बोल सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं, दैट इज़ द कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड द वैन डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, और अगर हम चाहें कि एटॉमिक रेडियस को नापना चाहें, मेज़र करना चाहें, तो हमारे पास एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स जैसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से ही हम लोग उसके साइज़ को या रेडियस को नाप सकते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियसेस के बारे में बात करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहला है कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस रेफर्स टू द साइज ऑफ द एटम, एटम के साइज़ को रेफर करता है। ये क्या होता है, जब दो एटम्स जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है और उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस उसका हाफ अगर हम लोग लेके चलते हैं तो उसको कोवलेंट रेडियस कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल दिया है, सपोज़ कि उसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है 198 पिकोमीटर पीएम है। तो अगर हम 198 का हाफ अगर लेके चलें तो 99 पिकोमीटर आता है, जो कि उसका क्लोरीन का यानी कि इस केस में एटॉमिक रेडियस कहा जाएगा। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि हाफ लेके चलेंगे। सेकेंड वन इज़ द मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता लग रहा है कि मेटल्स के बीच की बात हो रही है। जैसा कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एक आपका क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस क्रिस्टल सिस्टम में बहुत सारे एटम्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे के सारे एटम्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक क्रिस्टल सिस्टम है, मेटालिक क्रिस्टल है, और उसके बीच में अगर किन्हीं दो एटम्स के जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको अगर हम लोग हाफ लेके चलें तो उसका मेटालिक रेडियस कहा जाता है। अगर आपके पास सपोज़ कि दो कॉपर एटम्स हैं, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के नज़दीक हैं, और उनका जो डिस्टेंस है वो 256 पिकोमीटर है, तो अगर कॉपर का मेटालिक रेडियस अगर निकालना है तो हम लोग उसका हाफ कर देंगे, दैट इज़ द 128 पिकोमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं वैन डेर वाल्स रेडियस क्या है। वैन डेर वाल्स रेडियस इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। दो एक जैसे एटम्स के बीच के डिस्टेंस का हाफ जो है वो वैन डेर वाल्स रेडियस कहा जाता है। और वैन डेर वाल्स रेडियस की वैल्यू जो है बेटा वो हमेशा कोवलेंट रेडियस से ज़्यादा होती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की है, दैट इज़ द कोवलेंट, आई थिंक मेटालिक, वैन डेर वाल्स रेडियस एंड द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।